हेलो बच्चों, केम छो मजामा। तो चलिए आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.1 सर्कल चैप्टर से एक्सरसाइज 10.1। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने टेंजेंट्स, सेकेंड्स, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन पर चर्चा की थी और आज हम करेंगे हमारा एक्सरसाइज 10.1। देखिए यहाँ जो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। एक सर्कल्स में यानी कितने टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, एक सर्कल्स में कितने टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक सर्कल्स में हम कई सारे टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ आप समझ सकते हैं एक सर्कल है हमारे पास, यहाँ पर अब जितना चाहे उतने टेंजेंट्स यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इन्फिनिटली मेनी यहाँ पर कई सारे टेंजेंट्स हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं बताइए, इनफिनिटली मेनी। ठीक है, हिंदी में बोले तो अपरिमित रूप से अनेक। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक यानी इन्फिनिटली मेनी टेंजेंट्स हम लोग यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है सेकंड क्वेश्चन। यानी कि सेकंड क्वेश्चन में आपको यहाँ कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्टेड। ठीक है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्टेड डैश पॉइंट्स या पॉइंट्स ये आपसे पूछा गया है। तो एक टेंजेंट किसी सर्कल को कितने पॉइंट पर टच करता है, यानी एक टेंजेंट एक सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करता है, ये आपने पढ़ा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 पॉइंट, 1 एंड ओनली 1 पॉइंट। ठीक है, अब आता है कि अ लाइन इंटरसेक्ट अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स। अगर एक सर्कल को एक लाइन अगर 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है लाइक दिस। देखिए ये एक सर्कल है, ये एक मैंने लाइन ड्रॉ किया है जो इस सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तब इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड। क्या बोलेंगे, इसको क्या कहते हैं हम, सेकेंड। तो ये हो गया, हिंदी में बोलते हैं इसको छेदक रेखा। ठीक है, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स टू अ एट द मोस्ट। ठीक है, तो यहाँ से पूछा गया एक सर्कल में कितने पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए मान लीजिए यहाँ एक सर्कल है हमारे पास, आपने यहाँ एक टेंजेंट बना दिया है और ये टेंजेंट के पैरेलल आप कितने टेंजेंट्स और ड्रॉ कर सकते हैं, तो जस्ट वन, दिस वन। ठीक है, तो यानी क्या, सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स यानी 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। अधिक से अधिक हम लोग सिर्फ यहाँ पर 2 पैरेलल टेंजेंट्स बना सकते हैं, दिस वन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। यानी कि एक सर्कल के उस कॉमन पॉइंट को क्या बोलेंगे जहाँ पर टेंजेंट और सर्कल है ना दोनों मीट करते हैं, यानी वो कॉमन पॉइंट क्या कहलाता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो यहाँ तक आपने समझा कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इसको हम लोग बोलते हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ आपसे बोला गया अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस कितना है यहाँ पर, 5 सेंटीमीटर। चलिए पहले फिगर से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ एक सर्कल है आपके पास, यहाँ सर्कल में क्या बोला गया आपको, पॉइंट पी, यानी कि ये एक पॉइंट पी से एक यहाँ पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। पी, ये पॉइंट का नाम है क्यू। यहाँ पर आपको देखिएगा कि आपको दिया हुआ रेडियस कितना है आपके पास, 5 सेंटीमीटर। तो ये मैंने लिख लिया 5 सेंटीमीटर। ये आपने पढ़ा है कि रेडियस टू टेंजेंट हमेशा क्या होता है, 90 का एंगल फॉर्म करता है, यानी ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ आपसे क्या निकालने बोला गया, लेंथ ऑफ पी क्यू का लेंथ आपको फाइंड आउट करने बोला गया है। अच्छा एक और चीज़ देखिए, यहाँ पर ओ क्यू कितना है, 12 सेंटीमीटर। ओ सेंटर ओ क्यू कितना हमारे पास, ये हो गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया, पी क्यू का लेंथ क्या होगा, दिस वन, ये पूछा गया ना। तो याद करिए कि आपने एक थ्योरम पढ़ा था, लेंथ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। क्या पढ़ा था, टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर थ्रू द रेडियस। तो यहाँ हम सबसे पहले वो लिख लेते हैं कि एज वी नो दैट। ठीक है, क्या जानते हैं हम लोग कि टेंजेंट टू अ सर्कल है ना, टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ये भी आप लिख सकते हैं थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना, थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट पी को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ना ये, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ना। ये आप जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग कि टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, दैट इज हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ओ पी क्यू ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अगर ये 90 है, ओ पी क्यू क्या है 90, दैट इज हम लोग बोल सकते हैं ना कि ओ पी जो है वो परपेंडिकुलर हो गया किस पर, पी क्यू पर। और अगर ओ पी परपेंडिकुलर है पी क्यू पर, यानी एंगल ओ पी क्यू 90 है, तो इसके आधार पर हम बोल सकते हैं ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। और जैसा कि आप जानते हैं अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो इसमें हम लोग बाय पाइथागोरस थ्योरम से पी क्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं, देखिए
इन राइट ट्रायंगल, क्या लिखा मैंने, इन राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम बोलिए OPQ, अप्लाइंग बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करते हुए यहाँ से हम PQ निकाल लेते हैं। तो PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर, बताइए, OQ का स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। यहाँ तक समझा आपने, OQ स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम से हमने अप्लाई किया यहाँ पर, यानी कि हमें बेस निकालना था, तो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए OQ कितना हमारे पास 12, तो यहाँ लिखा मैंने 12 का स्क्वायर। यहाँ कितना हो गया, OP कितना हमारे पास 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 माइनस 25, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस करिए, 4 में से 5 गया, कितना हो जाएगा, 4 में से 5 गया यानी 14 में से 5 गया तो 9, 3 में से 2 गया तो 1 एंड 1, तो 119 सेंटीमीटर। ठीक है, रूट ओवर 119 सेंटीमीटर। इसका रूट हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि अंदर में किसी का भी पेयर नहीं बनेगा, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन एक बचा हुआ हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये क्या था, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में फिर आपसे क्या कहा गया, यहाँ पर क्वेश्चन में 4 में आपसे कहा गया कि ड्रॉ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन, है ना, ड्रॉ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट द वन इज टेंजेंट एंड अदर इज द सेकंड। एक टेंजेंट होना चाहिए और एक सेकंड होना चाहिए। रब कर लेते हैं थोड़ा इसको, देखिए तो यहाँ आपसे क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि एक आप पहले एक सर्कल के पास एक लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए। ये लाइन मैंने बना लिया। अब इसके पैरेलल आपको 2 और ऐसे लाइन बनाना, इसमें से एक टेंजेंट होना चाहिए और एक सेकंड होना चाहिए। तो यहाँ मैंने एक लाइन बना लिया, ये क्या हो गया आपका टेंजेंट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, टेंजेंट। और एक इसके पैरेलल लाइन बनाना आपको, वो सेकंड होना चाहिए। तो यहाँ आपने एक और बना लिया, ये क्या हो गया सेकंड। ठीक है, और ये सब लाइन आपस में क्या है, एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। ये सब क्या है, आपस में एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये जस्ट लाइन, इस लाइन के पैरेलल एक हमने बनाया टेंजेंट और एक हमने बनाया सेकंड। तो यहाँ तक आपको करना था। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या क्या किया अब तक। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 10.2। तो अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10.2 को करेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।